है गाइस। आज फिर से एक नया वीडियो में हम लोग आ गए हैं। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले आप इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखे होंगे कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, वो आप पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आज हम देखेंगे दो चीज़ इसमें। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आज हम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। इन द मीन्स, अगर कभी आप क्लास में जाओ, क्यों कोई न्यू क्लास में, तो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा, अपना इंट्रो दो। ठीक है, तो हम लोग इंट्रो देखते हैं इसका पहले। ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्या होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ रफ आइडिया हम दे देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो अपना शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ करता है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन, ये दोनों शेयर मिला के एक H2 बन गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें थी, जो कि केमिस्ट थे, वो ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि व्हाट हैपन इन केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। वो ये जानना चाहते थे कि हाउ इट हैपन। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे शेयर पेयर करके ये H2 बन गया, तो उस ज़माने में जो भी केमिस्ट हुआ करते थे, वो सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि कैसे होता है, वो जानने में ये इंटरेस्टेड हाउ, कैसे ये होता है। यही नहीं जानने में इंटरेस्टेड थे कि व्हाट हैपन इन केमिकल, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली occur in several discrete steps before transformation into product, and all transformation into products is called mechanism of reaction. तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक सबका एक स्टेप होता है कि कैसे हम सारा जो भी हम रिएक्शन लिखते हैं उसके बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन हम लोग लिखें, उसके बीच में एक पार्ट होता है कि वो रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं बन गया, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट है, उससे हम लोग गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट को पाने के लिए। उसी को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसी के बाद सारा प्रिंसिपल है कि जो कि रिएक्शन क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तब हम सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कुछ जानने का कोशिश करते हैं। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि कुछ चीज़ों को हिंदी में ही समझा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्या जानने की कोशिश करते हैं कि स्टडी ऑफ काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसका काइनेटिक्स जानने की कोशिश करते हैं। इंटरमीडिएट जानने की कोशिश करते हैं, आइसो लेवल है कि आइसो सॉल्यूशन है। फिर स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर सिमिलर सब्सटेंस जानने की कोशिश करते हैं। स्टडी ऑफ आइसोट्रॉपिकल लेवल एटम इन रिएक्टेंट, ट्रैपिंग ऑफ फ्री रेडिकल, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट, स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट एक्सेट्रा। इतना जो मेन पॉइंट थे, ये हम जब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये कुछ जानने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या उस रिएक्शन में है। ठीक है, बाकायदा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, कोई एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाएगा, बस एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। फिर स्टडी ऑफ रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट थियोरेटिकल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड द लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या क्या है, ड्रग्स है, विटामिन्स है, कॉस्मेटिक सेट्स है, फ्यूल है, एक्सप्लोजिव है, सिंथेसिस है, फाइबर है, एक्सेट्रा है, एंड मिलियंस ऑफ वैराइटीज़ है ऑर्गेनिक रिएक्शन में।
जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जितने भी आप सोप यूज़ करते हो, शैम्पू यूज़ करते हो, सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ओके, अब हम अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक्चुअली में इसको हम लोग को पढ़ना है, ये ओवरव्यू था सिर्फ। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन 2 क्लासेस ऑफ कंपाउंड। ये बहुत डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जबकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब मैं इनऑर्गेनिक बताऊंगा तब मैं बताऊंगा उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में देख रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स स्टेट दैट, मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलता है? एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम क्या कंसिस्ट करता है? सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन अरेंज देमसेल्फ इन द सेल। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं खुद से अरेंज हो जाते हैं अपने सेल में। वो सेल का नाम है KLM, एक N भी होता है। K में आता है 2, 8, 8, 18। ओके, तो एक भैया थे, भैया का नाम था वो कौशल एंड जीएन लुइस। सुना होगा आपने, 1916। ये लोग बोले थे जितना एलिमेंट है वो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने का कोशिश करता है। नहीं समझे भैया, क्या बोले आप? जैसे मान लीजिए हीलियम He, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये नोबल गैस है। तो ये इनर्ट गैस मतलब मान ये इससे ऊपर कौन सा एक हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये कोशिश करता है इसके जैसा बनने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिलेगा। आजकल स्टेबिलिटी किसको नहीं चाहिए भाई? लड़का क्या करता है? जॉब करता है तो स्टेबल है। लड़का क्या करता है? कुछ नहीं करता, कभी 1000 कमाता है, कभी 2000 कमाता है, वो अनस्टेबल है। तो जो अनस्टेबल है वो क्या कोशिश करता है कि स्टेबल की ओर जाए। तो एलिमेंट का भी जो प्रक्रिया है वो भी इसी पे डिपेंड है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, तो स्टेबल कौन कौन सा है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ETC। ठीक है, दिस आर इनर्ट गैस। इसको नोबल गैस भी बोलते हैं और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारा इसी के जैसा बनने का कोशिश करता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो एकदम बनाऊंगा, अभी तो इसका टाइम नहीं आया। फिर इसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, जो कि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर ये सब छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा टॉपिक अगर आप नहीं जानोगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, बोले तो इम्पॉसिबल। ओके, तो ये छोटा सा एक डेफिनेशन है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट को जो भी बोल लो। 2 एलिमेंट कैन अचीव stable configuration by transfer of electron from one element to other. This result formation of opposite charge atom which are bonded together by electrostatic attraction. This type of called ionic bond और electrovalent। ये क्या लिखा हुआ भाई इतना अंग्रेजी में? चलिए इसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि 2 एलिमेंट हैं, जैसे हम लोग LIF का एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेबिलिटी पाना चाहता है, तो क्या करता है कि LIF जो कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ओके, और इसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है। तो देखिए 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक,
इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 10 बन जाएगा, मतलब किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, ये नियॉन के जैसा। अगर कहाँ गया, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये 2 बन जाएगा। ये किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, हीलियम के जैसा। और ये किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, नियॉन के जैसा। अगर ये हीलियम के जैसा बिहेव करने लगेगा और ये नियॉन के जैसा बिहेव करने लगेगा, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, पहला सेल के में 2 है, 1 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हट सकता के में। फिर 1 क्या करेगा, ये डोनेट कर दिया, किसको डोनेट कर दिया, फ्लोरीन को, ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। ये डोनेट करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव बन गया। एंड मैं बता दूं, ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, होता है, ठीक है। इससे पहले एक आता है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव बना, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, Li के ऊपर प्लस और F के ऊपर माइनस। तो बहुत बार आप लोग देखते होंगे प्लस क्या लिखा हुआ है या माइनस क्या लिखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब ये कुछ अपना दे के ये स्टेबिलिटी पाया, ये कुछ ले के अपना स्टेबिलिटी पाया, अपना ज़रूरत के हिसाब से। एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम और क्लोराइड का, सॉरी सोडियम एंड क्लोरीन का। तो सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक ये दे दिया किसको, क्लोरीन को। अभी मैंने बताया इसका 17 होता है, अगर इसको एक मिल जाएगा ये 18 हो जाएगा, ये आर्गन जैसा बिहेव करने लगेगा, इन द सेंस ये स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो फिर ये Na+ हो जाएगा और ये Cl- हो जाएगा, ठीक। और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, तो ये अपना स्टेबिलिटी पा लिए और ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक। द फॉर्मर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके, मैंने बताया, एंड द लेटर एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो बाद वाला एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि Cl- होगा और Na+ होगा, ऐसा कभी नहीं, ये होता है Na+ एंड Cl-, पहला एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। दस आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्म्ड होगा जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन और फ्लोरीन, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है दो एलिमेंट के बीच, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ओके। एंड आज का सेवा यहाँ पे समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, एंड इसको मैं कंपेयर करूँगा आयनिक बॉन्ड से कि क्या डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस बताऊँगा, एंड वीडियो के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय कम विथ केमिस्ट्री।